आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यह कहा है कि पीएम मटेरियल हैं सीएम नीतीश कुमार। सवाल इस बयान का नहीं है, हर पार्टी का हर बड़ा नेता पीएम मटेरियल होता है, लेकिन सवाल यह है कि इस बयान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। कुशवाहा ने इस वक्त, अगर बयान की टाइमिंग को देखें तो इस वक्त ये बयान क्यों दिया है, तो इस बयान पर विवाद होना भी तय है। आपको बता दें कि पीएम मटेरियल नीतीश कुमार को बताया है उपेंद्र कुशवाहा ने। जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं उपेंद्र कुशवाहा। आपको बता दें कि कल ही ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या इस बयान का ये मतलब है कि नए अध्यक्ष के साथ पार्टी नए तेवर में सामने आएगी? उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मटेरियल बताया है नीतीश कुमार को। सर, नीतीश जी जब लालू जी के साथ थे तो उस समय कहा जाता था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। ये कहा जाता था नीतीश कुमार ने शराबबंदी इसलिए कराई थी कि महिला जो है उनको अधिक वोट दें और वो पीएम बने। लेकिन अभी के परिवेश में क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी में सब सलाहियत है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मटेरियल की बात आप कर रहे हैं, आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम उनके पोजीशन पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, सम्मानित हैं, हमारे एनडीए अलायंस के नेता हैं, देश के नेता हैं, दुनिया भर में उनका नाम, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी देश में नरेंद्र मोदी जी के अलावा जो कुछ और पीएम होने लायक लोग हैं उसमें नीतीश कुमार जी का नाम तो है ही। यानी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। अब यह तो पीएम मटेरियल, जो पीएम होने लायक हर तरह से हो उसी को पीएम मटेरियल कहा जाता है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी में इस तरह की सब सलाहियत है, पीएम मटेरियल हैं ही। तो पीएम मटेरियल, आपको नहीं लगता है कि आप पीएम मटेरियल कर रहे हैं और बीजेपी खामोश होकर सुन लेगी? अरे ये तो हम थोड़े कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नीतीश कुमार जी को अभी सामने लाना है। हम कह रहे हैं कि उनके अंदर जो योग्यता है हर तरह से पीएम बनने की तो है। अब इसमें कहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई दुराव की बात होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में भी पीएम बनने की योग्यता है और नीतीश कुमार आने वाले दिन में पीएम मटेरियल हैं। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ उपेंद्र जी, मीडिया पटना। तो आपने सुना कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। सवाल इस बयान को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके टाइमिंग को लेकर है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, हर पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है वो पीएम मटेरियल होता है हिंदुस्तान की राजनीति में, लेकिन सवाल है कि बयान क्यों दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा कोई नए लीडर तो हैं नहीं कि बोलते बोलते बोल गए, और बयान की जो टाइमिंग है तो क्या नए अध्यक्ष के साथ नए तेवर में दिख रही है जेडीयू, और इस बयान को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? रुपेंद्र, देखिए, नए अध्यक्ष के साथ जैसे राजेश आपने कहा कि नए तेवर में जेडीयू दिख रही है। खासतौर पर बात करें तो थोड़ा पीछे जाएं तो उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी यात्रा की शुरुआत की थी उसी समय से उन्होंने कहा है कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी है और उसे नंबर 1 बनाना है। इलेक्शन की बात की जाए तो 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए और जिस तरह से जेडीयू के जो परिणाम है उसके बाद से ही जेडीयू जो है अपने को फिर से मजबूत करने में लग गई, और यही कारण था कि उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री की गई और उपेंद्र कुशवाहा जो है फील्ड में जाने लगे। और अब जो नए बदलाव हुए हैं और जो ललन सिंह को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनकी घोषणा की गई और आज उपेंद्र कुशवाहा पटना आते हैं और उसके बाद वो साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है पीएम मटेरियल हैं और प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन और जो प्रधानमंत्री के रेस में जो देश के नेता है उसमें सबसे बेहतर जो है वो नीतीश कुमार हैं। तो एक तरह से देखा जाए दूसरा आपको रोकना चाहेंगे, मैं आपसे सवाल लेता हूं। यहाँ पर अभी मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, ये नया बयान जेडीयू की तरफ से। ये बीच में जेडीयू के नेताओं को समाजवाद का याद आ जाता है और जाग जाता है समाजवादी विचार। ये पीएम मटेरियल आदरणीय नीतीश कुमार जी
देश के सीनियर लीडरों में, और पीएम मटेरियल तो हम लोग भी कहते थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने पलटी मार करके कभी इधर कभी उधर की राजनीति, पलटी मार राजनीति की, अब तो जनता ने बिहार में इनकार दिया, 3 नंबर की पार्टी बना दी। अब ये पीएम मटेरियल का देने से तो बीजेपी के गोद में बैठ करके बीजेपी को कहे जा करके कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छोड़ देंगे नीतीश कुमार जी के लिए। आप जिनके साथ हैं, गोद में बैठे हैं जी, जिनके बूते पर आप यहाँ सरकार में हैं, 3 नंबर की पार्टी है ना जेडीयू। जब ठीक है, बिहार के मृत्युंजय जी। बाहर इनका क्या वजूद है? ठीक है मृत्युंजय जी, अजय आलोक हमारे साथ है। मृत्युंजय जी, जरा उनका भी वर्जन सुन लें। अजय जी, क्या नए अध्यक्ष के साथ नए तेवर में दिख रहे हैं आप लोग? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? मुझे ये बताइए कि हमारे मित्र मृत्युंजय जी इतना बोल रहे हैं, नीतीश जी को पीएम मटेरियल को याद से कहा जा रहा है। जी 2010 के चुनाव जीतने के बाद से नीतीश हाँ। कुमार प्रधानमंत्री योग्य उम्मीदवार हैं, हाँ ये तब से लोग कह रहे हैं। हाँ लालू जी खुद तक बोल चुके हैं हाँ कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, हाँ ये हमारी इच्छा है। भाई सबकी इच्छा से आप पीएम मटेरियल होने से क्या आपको हम लोग बेवकूफ लगते हैं कि हम पीएम बन जाएंगे? हाँ संख्या बल होनी चाहिए, हम वो जानते हैं। पीएम मटेरियल होना अलग बात है, पीएम बनना अलग बात है। और हाँ। वैसे भी एनडीए में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी भी कहा। नहीं, लेकिन अजय जी, नरेंद्र मोदी बयान जी हैं की वहाँ। जरूरत क्यों पड़ी? अजय जी आप भी जानते हैं, आप भी पॉलिटिशियन हैं। भाई बयान की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी के बारे में पूछा गया, नीतीश कुमार जी हर पद पे जाने के लिए सक्षम है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री का निर्वहन 15 वर्षों से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, बिहार को एक दिशा में ले जा रहे हैं। और वो खुद ही कह चुके हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बिहार के लिए काफी हूँ, मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूँ। फिर इस पर कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ से हो गई? लेकिन हाँ, हमारे दल का हर व्यक्ति जानता है, हर नेता जानता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने योग्य है, बिल्कुल। इसलिए वो बोलता है, क्यों अजय नहीं जी, बोलेगा? ठीक है अजय जी, अब जरा बीजेपी का वर्जन ले लें। संजय टाइगर बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या बिहार एनडीए में सब ठीक है? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। संजय जी, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनके पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है जी और जिसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है वही प्रधानमंत्री होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले स्पष्ट बहुमत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है और अभी प्रधानमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, चौतरफा प्रगति कर रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। देश की जनता और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, ये तो एक सामान्य बात है, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनके पार्टी का नेता मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। नहीं, बयान की टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे संजय जी? जी, बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो अंडरस्टूड बात है। अब देखिए, बयान देने से कौन किसको रोक सकता है, लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि असामयिक अनावश्यक बयानबाजी से सबको परहेज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अजय जी सुन रहे हैं आप? अनावश्यक बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। अजय जी, देखिए खुद मेरा अभी संजय जी ने कहा कि बयान देने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है, सही बात है। बयान देने का ये मतलब नहीं हुआ, कोई बयान नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री योग्य उम्मीदवार है, वो एक बात हो गई है, बयान नहीं हुआ। बयान तब होता है जब हम कहते हैं कि नहीं, जनता दल यू के नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार होंगे, उनको सबका समर्थन मिल गया, तो ये बयान। हाँ तो बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा ने कोई बिल्कुल। बयान नहीं दिया है, वो एक चलती फिरती बात है जो जदयू का हर कार्यकर्ता और देश के तमाम बहुत लोग मानते हैं, अधिकांश को, कि नीतीश कुमार योग्य मटेरियल है प्रधानमंत्री। बिल्कुल अजय बयान जी, नहीं कह सकते। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका संजय टाइगर, आपका भी मृत्युंजय तिवारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल रुपेंद्र से लेते हैं। रुपेंद्र, आपने सुना अब जो बयान आपके माइक पर सामने आया है उस पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रुपेंद्र, पॉलिटिक्स शुरू हो गई। राजेश, दो बात कहेंगे हमारे साथ। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी भी हैं और उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें
कि उपेंद्र कुशवाहा यहीं नहीं रुके। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि आज के डेट में अगर चुनाव करा दिए जाते हैं तो जेडीयू जो है नंबर 1 पार्टी के रूप में जो है और नंबर 1 पार्टी के रूप में आएगी। यानी कि आरजेडी जो है नंबर 1 अभी चल रही है, उससे कम बीजेपी की सीट है, उसके बाद जो है आपको जेडीयू की सीट है। बिहार के जो चुनाव देखा जाए 2020 का, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो जेडीयू नंबर 1 जो है वो रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस का प्रवक्ता है, उनसे बात करते हैं। राजेश, कि एक बताइए राजेश राठौर जी, साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। देखिए, देश में निश्चित तौर पे कई लीडर ऐसे हैं जो वास्तविक रूप में पीएम मटेरियल हैं, लेकिन एक स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने एनडीए में रहते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को रहते हुए तो एनडीए में पीएम मटेरियल हो नहीं सकते हैं। तो इशारे में नहीं, स्पष्ट शब्द में उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने किनारा रख लिया। तो उपेंद्र कुशवाहा बताए ना कि एनडीए में रह के नरेंद्र मोदी पीएम होंगे या नीतीश कुमार पीएम होंगे। अगर उनको पीएम बनने की अभिलाषा है तो तीसरा विकल्प निकालना होगा, क्योंकि यूपीए में भी जगह खाली नहीं है, एनडीए में भी जगह खाली नहीं है, फिर पीएम कहां बनेंगे? बिल्कुल। और रुपेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि जगह तो कहीं खाली नहीं है, लेकिन बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए, और हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम पार्टियों के प्रवक्ता, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बयान ही ऐसा है जिस पर विवाद होना तय है। आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर का रुख करेंगे। जातीय जनगणना